नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज क्रॉनिकल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर की प्रमुख खबरों की गहराई से पड़ताल करते हैं। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। आज के एपिसोड में हम रूस के वेरोनिज क्षेत्र में हुई एक नाटकीय घटना का विश्लेषण करेंगे। एक संदिग्ध यूक्रेनी ड्रोन हमले ने गोला बारूद के डिपो में विस्फोटकों की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तनावपूर्ण स्थिति की पूरी जानकारी के लिए तैयार हो जाइए और पारस्परिक सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सोलाडोस्के के शांतिपूर्ण गांव, जो यूक्रेनी सीमा से लगभग 120 मील दूर स्थित है, अब एक आपात स्थिति का सामना कर रहा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को एक संदिग्ध यूक्रेनी ड्रोन हमले ने गोला बारूद के भंडारण स्थल को निशाना बनाया, जिससे धमाकों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर इन धमाकों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। प्रारंभिक विस्फोटों के बाद कई घंटों तक लगातार अन्य धमाके होते रहे, जिससे रात में आकाश भयानक तरीके से चलने लगा और अराजकता का माहौल पैदा हो गया। वेरोनिज गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने टेलीग्राम के जरिए इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन के मलबे के कारण गोला बारूद के स्थल पर विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के कई गांवों से निवासियों को निकालना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि गुसेव ने यह नहीं बताया कि कौन से गांव खाली कराए गए, लेकिन ओस्ट्रोगोस्की जिले में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। प्रिय श्रोताओं, आपके लिए एक सवाल है। आपके विचार में खाली किए गए गांवों की विशिष्ट जानकारी की कमी निवासियों और उनकी सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है? गवर्नर ने यह भी बताया कि ड्रोन को उसके नुकसान पहुंचाने से पहले पता लगा लिया गया और नष्ट कर दिया गया था, लेकिन नुकसान का मूल्यांकन तभी शुरू होगा जब तत्काल प्रभावों को संभाल लिया जाएगा। हताहतों की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि रूसी अधिकारियों द्वारा अक्सर ऐसे हमलों के प्रभाव को कम करके आंका जाता है। जैसे जैसे स्थिति सामने आई, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि क्रुस्क और बेलगोरोद क्षेत्रों में रात के दौरान 2 ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि उन्होंने वेरोनिज घटना में ड्रोन का उल्लेख नहीं किया। यह स्थिति को और जटिल बनाता है और क्षेत्र में संभावित व्यापक ड्रोन गतिविधि की ओर इशारा करता है। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने अपने ड्रोन अभियान को तेज कर दिया है और रूसी क्षेत्र में सैन्य और अवसंरचनात्मक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। विदेश नीति परिषद यूक्रेनी प्रिज्म की हाना सैलिस ने बताया कि यूक्रेन अपनी ड्रोन तकनीक को उन्नत कर रहा है, जिसमें अब लंबे रेंज वाले ड्रोन शामिल हैं, जो रूसी क्षेत्र में और गहराई तक पहुंच सकते हैं। यहां आपके लिए एक और सवाल है। आपके अनुसार आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक की प्रभावशीलता के बारे में आपका क्या विचार है और भविष्य में यह संघर्ष की गतिशीलता को कैसे बदल सकती है? यूक्रेन में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रूस अपने मिसाइल हमलों को जारी रखे हुए है, जिसमें हाल ही में कीव पर हमला शामिल है। यूक्रेनी वायुसेना ने रात भर रूस द्वारा लॉन्च किए गए 67 सहद प्रकार के ड्रोन में से 58 को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी नागरिकों को गंभीर नुकसान हुआ, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए और 97 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यह स्थिति यूक्रेन और रूस के बीच के लगातार और तीव्र होते संघर्ष की एक स्पष्ट चेतावनी है। जैसे जैसे दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों को लागू करते हैं, नागरिक जनसंख्या संघर्ष के बीच फंसी रहेगी। समापन से पहले एक पल रुककर विचार करें। ड्रोन युद्ध की बढ़ती स्थिति आधुनिक संघर्षों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों के लिए नई चुनौतियां और जोखिम लेकर आती है। वेरोनिज की घटना और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सैन्य रणनीति पर प्रभाव हमारे लिए गहरे विचार का विषय है। ब्रेकिंग न्यूज क्रॉनिकल के इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि इस एपिसोड ने आपको जानकारीपूर्ण और दिलचस्प अनुभव प्रदान किया। यदि आपके पास हमारे सवालों के जवाब या कोई अतिरिक्त विचार हैं, तो कृपया उन्हें हमारे साथ साझा करें। सुरक्षित रहें और सुचित रहें। अगले बार फिर मिलेंगे। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स और दुनिया की आकार देने वाली कहानियों पर गहरी जानकारी प्राप्त कर सकें। फिलहाल के लिए शुभकामनाएं।